ऑनरेबल कोर्ट, सर एक मिनट ये देख लें पे, जी ये सब रिकॉर्ड पे लाना होगा लॉर्डशिप। नहीं मैडम, वो तो ठीक है, वो तो हम आपकी बात सब मान लेंगे। हम लिख देंगे कि आपके 2 बच्चों के पास है, 2.5 एकड़ आपके पास है, 2.5 एकड़ आपके बच्चे के पास है, 2.5 एकड़ दूसरे बच्चे के पास है, आपके पास कुछ भी नहीं, उसके बाद भी आप पिटीशन लगाए हुए हैं। लैंडलेस पर्सन है। उसके बाद भी आप पिटीशन लगाए बैठे हो। नहीं नहीं अरे प्रॉक्सी पिटीशन हुई ना। When you are not in possession, so how this petition is maintainable? नहीं नहीं, मैं I am surprised that why you have made that submission. नहीं, But it is simple, as simple to dismiss this application. You are not in possession. आई एम इन पोजेशन, मेरे बच्चों के और मैडम मेरे मैडम पास मैडम है। मुझे नहीं मालूम, आपने कहा मेरे पास नहीं, मेरे एक बच्चे के पास 2.5 एकड़, नहीं, दूसरे बच्चे के पास 2.5 मैंने एकड़। ये बताया है कि जो आबादी लैंड है उसका मैं समझ गया मांगा है ना, मैं पट्टा। समझ गया, जो पट्टा मैंने मांगा है वो अन्यत्र 5 एकड़ है, मान लिया ना, और वो अलग से लगी हुई भूमि है। वह मान लिया ना। एग्रीकल्चर जो मैंने अपने दोनों बच्चों के मैडम मैडम सरकार कब से खेती करने लग गई? सरकार नहीं कर रही ना खेती, नहीं कर रही ना, तो पट्टा तो देना। एग्रीकल्चरल लैंड सरकार की नहीं होती है। यस लॉर्डशिप, तो तो उसी सरकार की कभी भी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होती है, सर इसीलिए इसलिए दे आर राइट दैट इट इज अ चरनोई लैंड। नहीं नहीं है ना चरनोई। एनी हाउ मैडम प्लीज बताइए आगे। और द लैंड वाज फाउंड इन माय पोजेशन, और जो मेरा कब्जा बता रहे हैं कि जो सरकारी भूमि मैडम वन थिंग इज कब्जा क्लियर ना, आपका 5 एकड़ में कब्जा नहीं है। नहीं, 5 एकड़ में मेरा कब्जा नहीं। बस तो फिर आपके पट्टे की दरखास्त ही नहीं हो सकती, पट्टे दैट इज ऑल। आपको पट्टा कहाँ से मिल जाएगा? उसी के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो मैडम सुनिए, एग्रीकल्चर ऑन दैट लैंड। मैडम फाइन फाइन, आप खेती कर रहे हो ना, हाँ आपने इंक्रोचमेंट किया हुआ है ना। सर, मैंने इंक्रोचमेंट अरे हाँ या ना? नहीं किया है तो राइट्स बताइए, अगर किया है तो हाँ बोल दीजिए, झंझट खत्म। तो मेरे को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पेश करने दीजिए मैडम दैट वाज नो, डोंट डिक्टेट द टर्म्स मैडम प्लीज। लॉर्डशिप। मैडम देखिए, मैं लेट मी बी मैडम प्लीज अपॉर्चुनिटी लॉर्डशिप। आप क्वेश्चन मत पूछा करो। गलत पूछेंगे तो सुनिए पता सुनिए चलेगा सुनिए, सर। it was in the presence of number of lawyers including 2 designated seniors. Nobody opposed that prayer. तो मैंने कहा ठीक है, I will stop asking the questions. आप देखेंगे 1 महीने से मैंने ड्रास्टिकली रिड्यूस किया हुआ है। बट लॉर्डशिप फिर भी मुझे जब कभी कभार लगता है कि पक्षकार के लिए थोड़ा सा पूछना चाहिए, तो अभी भी पूछ रहा हूँ, एंड वेरी सून आई विल स्टॉप दैट आल्सो। ऐसे नहीं मैडम सॉरी, दिस वाज इसलिए ऑलवेज अ वेलकम्ड मैडम इसीलिए हमको ये सुनना पड़ता है कि मुझे ये भी फाइल करने दीजिए, मुझे वो भी फाइल करने दीजिए, मेरा नुकसान हो जाएगा। आई एम नॉट इन अ हैबिट ऑफ लिसनिंग ऑल दिस आर्गुमेंट्स, इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड व्हाटएवर इट मे बी। मैडम इट इज योर प्रेरोगेटिव, you should have filed, you should have waited, you should have collected, and only you should have filed a full baked petition. So if you have decided, mistake of the council should not come whatever it may be, madam, sorry, lordship. मैं बार बार सोचता हूँ मैं पूछना बंद कर दूं, मुझे बार बार ये परेशानी होती है। Always a welcome procedure, मैडम lordship. उसका नतीजा ये हो रहा है, उसका नतीजा ये हो रहा मैं उस दिन होती कोर्ट में, I would have stood up against मैडम everyone, lordship. उसका नतीजा ये हो रहा है, आई एम बीइंग स्कोल्डेड, कि इधर आप मुझे मौका नहीं देते, आप मुझे वो नहीं कर रहे, आप मुझे वो नहीं कर रहे। नहीं lordship. मैडम व्हाई? I did not invite a half-baked writ petition. It was your prerogative. अब आप कई बार होता है, अब आपने प्रश्न पूछा है, अरे आपने आर्ग्यू किया गलती करके, मैंने उसका क्वेश्चन पूछ लिया, आपने प्रश्न पूछा है। नो, दिस इज नॉट गुड मैडम, दिस इज माय मिस्टेक व्हेन दैट आई एम पुटिंग क्वेश्चंस। The view of the court, lordship, is always the welcome procedure. I don't know, madam, but it is not being welcomed. This is what I know. If I would have been there, I would have It been is the first not- person to have opposed It is such not- kind of. It is not being welcomed. No, it is. Yes, sir. दुबे साहब, अब आप ये दुबे साहब, सही बोलता है सर दुबे साहब, एक सौ एक्शन करते हैं और वो देखो दुबे साहब, जी सर। अगर हमको ये सुनना पड़े, अरे ये कैसा सुनना पड़े, ये आप अच्छा काम करते हैं, आप वो पानी का पानी दूध का दूध कर रहे हैं। दुबे साहब, अगर आप ये कहें कि हम सुने कि आप हमको दस्तावेज पेश नहीं करने देते, आप हमको वो नहीं करने देते, सवाल इस बात का है whether by asking a question I am inviting trouble for myself, or I was asking the question for the betterment of the litigant. Betterment of the litigant. अब उसके लिए Betterment of the litigant. जस्टिस दुबे जी, जस्टिस के लिए you are also a responsible officer of the court. अभी आपने कहा आप मुझे फाइल तो करने दीजिए, आप मुझे फाइल तो करने दीजिए, what does it mean? So that proper justice may be मैं meted क्या out to the करूं? litigant, lordship. मैं क्या करूं? हम लोगों के पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा पेंडेंसी है
कि आप ये देखिए कि आज एक केस 2 घंटे चला और अल्टीमेटली विड्रॉ हो गया, और जबकि उस ग्राउंड के ऊपर विड्रॉ हुआ which I had put that law question to the designated senior at just 1 minute after 1 minute of the arguments. मैंने उनसे पहले एक प्रश्न पूछा था, मैंने बताइएगा सर इससे आपको नुकसान हो सकता है, नो आई विल गो अहेड विद द आर्गुमेंट्स, एंड देन आफ्टर 2 आवर्स ही रियलाइज कि नहीं हो तो वो क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉब्लम सब सही था। अब आप बताइए कि सर और मैं क्या करूं? अब जब हमारे पास उस केस के लिए हम आज के फ्रेश केसेस भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, है? अब आप ये बताइए मेरे को कि क्या हम एडजेंट करते रहे हर केस? आप कहिए तो हम चालू कर देते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल नॉट बी द सफरर। दुबे साहब सुनिए सुनिए, आपको चलाना है सर। अरे सुनिए, मुझे 2 लोगों को देखना है, आपके पिटिशनर को भी और उस रिस्पोंडेंट को भी। आपके कहने के ऊपर न्याय के लिए केस बढ़ा दूं, व्हाट अबाउट द रिस्पोंडेंट? आपका कहना बिल्कुल सही है, कोर्ट मेरे को चलाना है, मेरे को जब चलाना है तो दोनों लिटिगेटिंग पार्टीज को देखना है। अच्छा, मेरे में तो नोटिस यस मैडम, सॉरी, जब मुझे दोनों लिटिगेटिंग पार्टीज को देखना है तो कोर्ट चलाने के तरीके में आई नेवर कर्टेल योर आर्ग्यूमेंट्स। क्या आप कह सकते हैं कि हमने आपके पक्षकार के साथ अहित किया कि आप उसकी पूरी बहस नहीं सुनी? नहीं, अपॉर्चुनिटी तो एम्पल देते हैं। आप देता हूं ना सर, और क्या करूं? मैं तो इतना पूछता हूं कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाए और अधपका खाना आए, आप क्या करोगे? थ्रू वही चीज है, वही तो चीज है। मत करो। और तो और कोई एक वेटर बड़े एक ऐसे ऑकवर्ड सी तरीके से पसीना पोंछते हुए प्लेट पकड़ के लाए, फिर क्या करेंगे? इवन देन इवन वी विल थ्रो। अगर आपने नई शर्ट सिलवाई और टेलर ने फाड़ के उसको रफू कर दी, फिर आप क्या करोगे? सर दूसरी बार बुलवा ली, एक अपॉर्चुनिटी दे देंगे सर। डोंट थ्रो। Kumaji, you are right. You are right. It is my duty to run my court. I have decided to give full opportunity to all the litigating parties. besides this sir, It is my duty to ensure that your arguments are not curtailed, but it is your duty also to ensure that the petitions are filed properly. अब अगर आपके एंड के ऊपर गलती हो रही है, आफ्टर 1 hour 2 hour, if I am being scolded कि आप टाइम नहीं देते हो, नहीं, ऐसे तो कोई नहीं बोल सकता। मैडम क्या बात करते हो आप? ऐसे नहीं, पॉसिबल नहीं। ओह, मैडम जी, मैं कोई गप नहीं मार रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। सर आप इंटरेक्शन कर रहे हैं। मैडम जी, मैं गप नहीं मार रहा हूँ यहाँ बैठ के। यू कांट बी साइलेंट इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं होता, जज का काम ही गप साहब, दुबे साहब, सवाल वो नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपने प्रश्न पूछा, अब मुझे समय चाहिए। ये हाई कोर्ट में लेवल है क्या आर्ग्यूमेंट का? और हाई कोर्ट वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूँ दुबे जी? अब आप मुझे ये बताइए, 96 से 97% लिटिगेंट्स के लिए क्या ये फाइनल कोर्ट है कि नहीं? है, यस सर, इट इज Right? फाइनल कोर्ट। जीवन फार्म उसके कारण से मेरी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि नहीं, यस सर, ताकि अन्याय ना हो पाए। यस। मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए आप लोगों को पूरा मौका देता हूं, और आप कहते हैं हमने तो आधी अधूरी पिटीशन फाइल की। मेरे एंड से कुछ कमी हो तो आप बताइए, आई एम रेडी टू इम्प्रूव इट। अगर आपको लगता है कि साहब आपने समय नहीं दिया, वो नहीं दिया, टू आर्ग्यू द केस, नॉट फॉर एडजर्नमेंट। सिंपली सर यहाँ पर जो थोड़ा सी तकलीफ है वो है कि दिस कोर्ट रेदर ट्रीट्स As a- है प्रीचिंग जो होती है, क्या होती है? आपको प्रीचिंग जो होती है, टीचिंग, प्रीचिंग या टीचिंग टीचिंग। फ्रॉम द साइड ऑफ कोर्ट, उस पीरियड को कर्टेल करके इंटरेक्शन करके नो इशू। जी। जब आपसे एक प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का आंसर ना देके आप वही रिपीट करोगे, हम क्या करें? बेटर यू इग्नोर दैट एंड हाँ, वो तो कर देंगे ना। इंसिस्ट करिए। अरे दुबे जी, हम कर देंगे ना, हम कर तो रहे हैं, अब मैं तो खुद ही कह रहा हूँ हम कर रहे हैं, कर्टेल कर रहे हैं। नहीं सर, कटेल मत करिए आप। हद हो गई है। एक काउंसिल की बात मान के आपने मानी। अच्छा दुबे जी, एक चीज और, सर। आपने कहा टीचिंग, क्या हमारी और आपकी बार को अपलिफ्ट करने की जिम्मेदारी मॉरल यस, है कि नहीं? यस सर। मॉरल, सुनिए मेरी बात, हाँ या ना पे अपन देखें। अगर आप कहेंगे नहीं है तो हम तो बिल्कुल बंद कर देंगे।
है सर। Right from tomorrow, you will find that I will not utter a single word. सर मैं उसके आंसर ये दे दूँ, क्या होता है कि यू आर सिटिंग हियर टू एडजुडिकेट द मैटर। यदि आप इस तरीके से करेंगे ना तो टाइम बहुत कंज्यूम है। कोई बात नहीं। आप एक्सपीडाइट भी करना है आपको, तो ये है कि प्लीज दुबे जी, आज अपना बताइए। आज जब सुबह मैंने 1 मिनट की बहस के दौरान एक प्रश्न पूछ लिया था, 2 घंटे किसने खाए? मैंने। तो एडवोकेट नहीं खाए हो। और अल्टीमेटली वो उसी पॉइंट पे आके फंस गए, which I had put just 1 minute after the arguments. अब जो आपने क्वेश्चन करे होंगे तो फंस जाता है, वो हो जाता है। Anyhow, चलिए जी मैडम, I will Yes. not adjourn. Please continue Yes. with your arguments. All right, sir. Sir, now, राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच उपरांत अपीलार्थी की मैडम रकबा मत को- पढ़िए, मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो अभी दुबे जी ने कहा है ना कि कर्टल तो करें, थोड़ा सा स्पीड नहीं एक्सपीडाइट सर, करें। उनके ऊपर ही अप्लाई करना सर, जो बोलेगा उन पे अप्लाई किया जाए हमारे यहाँ मैडम ये सर। लिस्टिंग, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड इफ ही नो मैडम, मेरे यहाँ मेरी एक बुरी आदत है, मैं Sir- कभी भी देन आई अपोज इट। मैं कभी भी डिफरेंट लिस्ट नहीं बनाता कि इस पे क्वेश्चन पूछना है, इस पे नहीं पूछना है, इससे थोड़ा सा पूछना है, इससे ज्यादा पूछना है। इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। मैं हमेशा हर लॉयर के ऊपर सिंगल और सेम प्रिंसिपल लगाता हूँ। That is absolutely correct, sir. है ना? That gives you no difference. Why should I between discriminate? Why should I Yes. discriminate? अच्छा ये खड़े हुए नहीं पूछूंगा, ये खड़े हुए इनसे पूछ लूंगा। That we have seen, sir. That we appreciate a lot. वैसे मत पढ़िए, we have already read that. अच्छा, तो आप अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड कर दीजिए। 2.4 तो कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी की सुनवाई उपरांत निरस्त कर दिया गया। जी Now, Lordship, what the order of the Honorable Court was, in view of the above page 31, in view of the above impugned order dated 31/5/23 passed by additional commissioner quashed, respondent additional commissioner directed to issue fresh notices to the concerned parties and hear this appeal on its own merits and decide the same on or before 8 और 11। इन्होंने फ्रेश नोटिस इशू किया नहीं, और पैरा 5 में जो 5 एकड़ वाली बात थी उसमें यह है लॉर्डशिप, यह निर्विवादित है कि ग्राम शासकीय भूमि जो खसरा नंबर है वह तालाब व आबादी के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि में अपीलार्थी का 0.020 हेक्टेयर अनाधिकृत रूप से कब्जा है। उक्त तथ्य को भी स्वीकार किया तथा अपीलार्थी उक्त भूमि से लगी मैंने मांगी है कि मैं पट्टा चाहता के आधार पर पट्टा देने का प्रावधान है रोक। एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट चरनोई भूमि is number 1. This is my first contention. The collector and commissioner have erred in law to say that the agricultural land is Chernoi land and there is a ban on giving patta on the said lands. मेरे एप्लीकेशन पे लिखा हुआ है कि एक योजना के तहत इसी भूमि के बाजू में एक एग्रीकल्चर भूमि है जिसको पट्टे पे दिया गया है, उसी की तरह मेरे को भी इस प्रकार का पट्टा दे दिया जाए। This is my application. Now, Lordship, kindly see 181 of MP Land Revenue Code. Government leases. Every person who holds land from the state government or to whom right to occupy land is granted by the state government or to collector or who is not entitled to own land as a Bhumi Swami shall be called a government leasee. So I am holding the agriculture land of 5 acres as a government leasee. Under the auspices of 181 only, I have moved an application before the learned Tehsildar, which was not considered, and I approached this Honorable Court in 2016. In 2016, this Honorable Court had directed, and then the matter has traveled and they said he made a representation, they had made a report, and report has been submitted to the collector, and he said कि चरनोई भूमि पे आपको नहीं दिया जाएगा, whereas it is not चरनोई भूमि, it is agriculture. चरनोई भूमि is the open land which is जो महिषियों के लिए चरने के लिए रखी गई है, that is चरनोई भूमि, not agricultural land held by the petitioner lordship. It was under section 181, I applied for government lease lordship. Now lordship, kindly see, there is a bar of 257. I cannot go to the civil court when the matter is sub judice. इससे पहले हम सिविल कोर्ट पे गए थे, परमानेंट इंजंक्शन का मिला था, लेकिन टाइटल पे उन्होंने कहा था 30 साल आप अभी प्रूव नहीं कर पाए तो वो नहीं बना है. That is of 2016 lordship. Thereafter lordship, in the revenue records, that may also be noted that in the revenue records, my name is mutated as the holder of the agricultural land lordship. And therefore,
I bring myself under occupancy tenants, जी, madam. 185. हम्म, And being an occupancy tenant, lordship, अब whether I was holding this particular 1970 से तो मेरा कब्जा है, the present petitioner, इससे पहले से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है, और जो मैडम सिविल सूट आपके खिलाफ डिसाइड हो गया दैट यू हैव फेल्ड टू प्रूव 30 इयर्स ऑफ पोजेशन, फिर आप कैसे बार बार कह रहे हो उसको? वो लॉर्डशिप, मैडम वो चीज आपने डिस्क्लोज भी नहीं की, बट यू हैव डिस्क्लोज इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गुमेंट. हाँ मैंने Once there is already a verdict, when there is इंस्ट्रक्शंस अभी लिया, और when there is already a once there is already a verdict against you by the civil court, how can you re-agitate the things for the for the purposes for the purposes of possession? सर, इसीलिए मैंने रिट पिटिशन जो की थी, वो मैंने आई हैव गॉन थ्रू दैट रिट पिटिशन, आई हैव टेकन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माय क्लाइंट. वो रिट पिटिशन मैंने की थी, उसका ऑर्डर मैंने देखा है 1972/2016. दिस फैक्ट आई हैव ब्रॉट बिफोर द कोर्ट. क्या दिस पर्टिकुलर फैक्ट की सर मैंने इंजंक्शन के लिए किया था, डिक्लेरेशन के लिए नहीं माना था. 1972/20 1972/2016. भैया ये फाइल बुलवा लेना. तो उसमें ये हुआ था सर, that the honorable court has passed direction that since already you have lost in civil suit but you have moved application for patta. Fine, that's fine. पट्टे के लिए जो आप, मैं उसके आपकी पट्टे की एप्लीकेशन की मेंटेनेबिलिटी नहीं कह रहा हूँ. हाँ. आप बार-बार कह रहे हैं ना 1970 मेरे प्रीडिसेसर्स हैं. So there is already a finding that at least वो नहीं, वो that is not the question. Question is that the commissioner has said and the collector has said that it is Charnoi Bhumi. fine, I have understood, madam. You are repeating again and again. Charnoi Bhumi नहीं, वो तो agriculture land है lordship. Fine, I have heard. Revenue पे record है, वो भी मैं I will file as an additional document. My lord may reserve it, but I will file this document also. वो कुछ नहीं, ये तो कल सुबह तक तो अपलोड हो जाएगा. अच्छा, हाँ, हम लोग पूरा डिक्टेशन देके जाते हैं मैडम. ठीक है सर, this is only my argument. राइट, चल.